बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर मैथ्स क्वेश्चन नंबर 10 है। इक्वेशन ऑफ लाइन को हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास दो तरह से डिटरमिन की जा सकती है। अगर आपको एक पॉइंट और साथ में स्लोप m गिवन हो लाइन की तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। राइट हो गया। देखें पॉइंट, इस पॉइंट में से लाइन पास कर रही है और इसकी स्लोप m है, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सेकेंड है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हैं और उनके थ्रू आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला और दिस फार्मूला। तो जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो इन दो में से कोई एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो तब लाइन का ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूलाज हैं लाइन की इक्वेशन को डिटरमिन करने के। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन होंगी, तो इन दोनों या तीनों में से कोई एक फार्मूला हम यूज़ करके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको अवेल करेंगे। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। आपको देखें पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, इसको लेकर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट है आपके पास -6 तो ये फार्मूला यूज़ करें y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब ये x1 y1 आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको x1 y1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है और m की वैल्यू भी गिवन है, तो ये वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है इस फार्मूले में। वी विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो y माइनस y1 कितना है आपके पास 5, m की वैल्यू 7, x माइनस x1 है 6। दिया गया y माइनस 5 7 इंटू एक्स प्लस 6, इसको आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो यह आ जाएगा 7x प्लस 42। तो अगर फाइनल आप रिजल्ट लिखें तो 7x माइनस y माइनस प्लस 47 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। अब देखिए अगर थ्रू इस पॉइंट में से आपने फाइंड करनी है, स्लोप 0 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट है आपके पास 8 माइनस 3, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इस मेथड से आप ये फार्मूला लगा के आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। या पॉइंट x1 y1, ये जो कोऑर्डिनेट्स जो भी पॉइंट गिवन है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है इनको। तो y माइनस माइनस 3 m 0 इंटू एक्स माइनस x1 8 है, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसी तरीके से आपको ये पॉइंट गिवन है और स्लोप अनडिफाइंड है, इसमें से आपने फाइंड करना है इसको। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट है आपके पास -8 5, तो यह आ गया y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब x1 y1 की वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये x1 y1 की वैल्यूज़ को आप अप्लाई करें यहाँ पे। y माइनस 5 m की वैल्यू इन्फिनिटी x माइनस माइनस 8, तो यह आ गया y माइनस 5 1/0 x प्लस 8, 0 को मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसमें अगर आप नोट करें तो आपको पॉइंट नहीं गिवन, बल्कि पॉइंट के बारे में ये कह रहा है कि इट इज़ y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे लाइन कट करेगी दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। ये अब पॉइंट है जो कि y इंटरसेप्ट आपको गिवन है, y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट होगा जहां पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही होगी। तो आपको पता है y एक्सिस पे एनीवेयर ऑन y एक्सिस के ऊपर जहां मर्जी आप मूव करके चले जाएं, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, -7 होगी। राइट होगी बात। तो ये 0 माइनस 7, तो 0 माइनस 7 आपके पास क्या होगा, ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट अब आ गया 0 माइनस 7 और स्लोप आपके पास है -5। अब इनको लेकर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट है 0 माइनस 7, तो यह आ जाएगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये x1 y1 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, y1 की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू -5, x माइनस x1 0 है, तो ये y प्लस 7 इज इक्वल टू -5x। तो 5x प्लस y प्लस 7
इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस केस में आपको x इंटरसेप्ट गिवन है, तो इट्स मीन दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं y के वो 0 होते हैं। तो अब x कोऑर्डिनेट जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू है x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। और m अब आपको दिया हुआ है -4 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट है आपके पास -9 0, तो यह आ जाएगा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो ये अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है x1 y1 की, और m आपके पास 4 है, तो y माइनस 0 m की वैल्यू -4 x माइनस -9, तो ये आ गया y इज इक्वल टू -4 x प्लस 9। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये 2 पॉइंट्स अब आपको गिवन है, तो इसके लिए या तो ये डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे या फिर ये वाला फार्मूला। ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है, तो चाहे तो ये फॉर्म आप यूज कर लें, चाहे तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज कर लें, इट इज अप टू यू। तो अब हम सिमेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू y माइनस y1 अवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अवर x2 माइनस x1। y कोऑर्डिनेट्स को चाहे तो पहले लिखें, चाहे तो x कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इक्वल है तो इक्वल आपको पता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज पे होल्ड करती है। x1 y1 x2 y2, तो ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले y एज इट इज आ जाएगा, y1 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू -3 इज इक्वल टू x माइनस x1, यह आ गया -5 और x2 की वैल्यू 9 माइनस -5, तो यह आ जाएगा y प्लस 3 -1 प्लस 3 x प्लस 5 और 9 प्लस 5, तो y प्लस 3/2 x प्लस 5/14, 2 7 जा तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 3 x प्लस 5, इसको आप रीअरेंज कर लें। अब इसी तरह यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको गिवन है, तो x इंटरसेप्ट को आप कैसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, x की जगह पे -3 लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट को 0 करना है और y की जो वैल्यू y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट होगा। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगी, इसके लिए भी आप 2 में से एक फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, तो ये अब आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, x माइनस x1 अवर x2 माइनस x1 y माइनस y1 अवर y2 माइनस y1। तो ये आप ये x1 y1 और ये है x2 y2, तो अब वैल्यूज़ पुट करें, x माइनस x1 की वैल्यू -3, x2 है 0 -3, y माइनस y1 की वैल्यू 0 और 4 माइनस 0 इज इट। तो ये x प्लस 3 अवर 3 आ गया और ये y अवर 4 आ गया, राइट हो गया। तो ये y अवर 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x प्लस 3y, तो इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, जस्ट नथिंग एल्स, ये आ गया 3y, तो 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब ये कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करें। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू सम पॉइंट आपको गिवन है। अच्छा भाई, अब इसमें ना इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप आपने हमेशा याद रखनी है कि ये इन्फिनिटी के इक्वल होती है। ये बात आप पक्की याद कर लें, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, m इज इक्वल 0 होती है। ये कैसे 0 होती है आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये देखिएगा ज़रा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो a y 0 होगा, और यहाँ पे आप लिखें तो b 0, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे a है और y एक्स एक्सिस पे 0 होता है, और इसी तरह यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होकर b हो गई है, y स्टिल 0 है। पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। अब स्लोप का फार्मूला अगर आप अप्लाई करें तो यह आ जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये देखें x1 y1 x2 y2, तो y2 भी आपके पास 0 है, y1 भी 0 है,
तो ये b माइनस ए, तो 0 ओवर समथिंग 0, तो ये m हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 आएगी। बिल्कुल इसी पैटर्न पे कोई भी वर्टिकल लाइन है उसकी स्लोप इन्फिनिटी आएगी। ये आपने दो बातें याद कर लेनी है। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या आएगी? इन्फिनिटी। अच्छा, दूसरा स्लोप का एक और भी फार्मूला है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर ये फार्मूला भी आप यूज करें तो x एक्सिस का एंगल 0 होता है ना, तो x एक्सिस का एंगल अगर आप 0 पुट करें तो tan 0 m इज इक्वल टू 0, तो इससे भी स्लोप आपके पास 0 आती है हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में। और जो y एक्सिस होता है यहाँ पे एंगल x एक्सिस के साथ अगर आप चेक करें तो π/2 या 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर m इज इक्वल टू tan 90 आप कैलकुलेट करेंगे, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो ये वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। तो यू हैव बोथ दी ऑप्शंस। चाहे तो आप x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स लेके उनसे स्लोप कैलकुलेट कर लें, और इसी तरह y एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट्स लेके उनसे स्लोप आप कैलकुलेट कर लें y एक्सिस की, या फिर आप एंगल x एक्सिस का एंगल 0 होता है तो tan 0 0 से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, और y एक्सिस का एंगल x एक्सिस के साथ π/2 होता है तो 90 डिग्री एंगल रख के आप यहां से भी आप y एक्सिस की स्लोप डिटरमिन कर सकते हैं। तो यू हैव बोथ दी ऑप्शंस, तो जौन सी मर्जी आप यूज कर लें, इट्स ओके। अब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट S7 माइनस 9, तो आ जाएगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, यह आ गया x1 y1, तो y माइनस 9, m आपके पास 0 है, x माइनस 7, तो यह आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल लाइन की स्लोप इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट है आपके पास -5 3, तो फार्मूला यूज करें y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, x1 y1 की वैल्यू यूज करें, यह आ गई 3, m इन्फिनिटी आ गया, x माइनस 5, तो यह आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/0 x प्लस 5, तो 0 को मल्टीप्लाई करें, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ गई है। अच्छा जी, अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये दो तरह से आप कर सकते हैं, यू हैव टू ऑप्शन टू डू दिस प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक लाइन आपने फाइंड करनी है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। दिस इज द लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। तो अब इसमें एक काम तो ये कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है एक पॉइंट आपके पास, चूंकि ये बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। जितना x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी बिल्कुल उतना ही y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी होगी। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आप मार्क करेंगे a, ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेम होंगे। राइट हो गया। तो ये देखिए अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन 2 पॉइंट्स को लेकर ये फार्मूला यूज करते हुए आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है, फिर हम दूसरा मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लेट O00 एंड PAA बी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर ना हमने कोई 2 और एक तो ओरिजिन है वो तो फिक्स है और दूसरा कोई हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, ठीक है, ऑन दिस लाइन। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो क्या फार्मूला होगा? x माइनस x1 और x2 माइनस x1, y माइनस y1 और y2 माइनस y1। तो ये x1 y1 आ गया और ये x2 y2 आ गया। तो x माइनस 0 और a माइनस 0 और y माइनस 0 और a माइनस 0, a ऐसे कट जाएगा, x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x। ये आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। अब एक और चीज भी आप नोट कर सकते हैं, देखें ओरिजिन तो आपको पता ही है, अब ये बाइसेक्ट कर रही है तो 0 से लेकर यहां तक एंगल 90 होता है, तो ये लाइन एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। तो 90 को जब बाइसेक्ट करें 2 इक्वल पार्ट्स में तो 45 यहां पे आएगा और 45 डिग्री यहां पे आएगा। तो इट्स मीन यहां पे थीटा कितना है आपके पास? 45 डिग्री। और एंगल को देखते हुए आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये m इज इक्वल टू tan 45, tan 45 कितना होगा? 1, तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगी यहाँ पे। तो ये स्लोप आप कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा से, और इससे आप वही फार्मूला y माइनस y1
m इंटू एक्स माइनस x1 वाला फार्मूला यूज़ करें, यहाँ पे पॉइंट ये ओरिजिन है तो ये x1 y1 होगा पॉइंट, तो y1 को भी 0 पुट करेंगे, m1 है, x माइनस x1 को भी 0, तो y इज इक्वल टू x। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को जो लाइन बाइसेक्ट करती है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये आपके पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको जो लाइन बाइसेक्ट करती है इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ नोट करें कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 90 होता है क्वाड्रेंट का एंगल, बट हमें ये वाला नहीं, ये एंगल चाहिए। तो अब ये एंगल कितना होगा आपके पास, 135। ये 135 क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक 45 है तो दूसरा आपको 135 रखना पड़ेगा, तब ही इसका जो आंसर है वो 180 आएगा। अब आपने जो भी एंगल लेना है स्लोप कैलकुलेट करने के लिए वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मीन टू से ये एंगल लेना है। तो अब m इज इक्वल टू आप क्या लेंगे, tan थीटा, हेयर थीटा कितने के इक्वल होगा, 135 डिग्री, और m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री, तो m इज इक्वल टू -1 आ गया। अब इसको लेकर आप क्या करेंगे, इक्वेशन, ओरिजिन ही दूसरा पॉइंट है जिसमें से ये पास कर रही है, ये देखें ओरिजिन में से पास कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट कितना है आपके पास, O00, तो ये y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 राइट हो गया। तो ये x1 y1 आ गया। तो अब x1 y1 की वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू -1 है, x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू -x, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखें पॉइंट वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट आप ले लें, अब ये पॉइंट में चूंकि ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो बाइसेक्ट भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इक्वल, बट लेफ्ट वर्ड आपको पता है x की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को क्या कर दें आप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो किसी एक कोऑर्डिनेट को आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो y वुड बी नेगेटिव ओवर हेयर। तो ये अगर पॉइंट आप लेते हैं तो ये x आपके पास पॉजिटिव आएगा, y आप नेगेटिव आएगा। तो किसी एक के साथ आप माइनस लगा के बाकी कोऑर्डिनेट की मैग्नीट्यूड्स इक्वल रखनी है। तो अब ये दो पॉइंट्स लेके 0 0 और -a लेकर आप इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक फॉर्म वाला फार्मूला लगा के ये भी लाइन की इक्वेशन आप डिटरमिन कर सकते हैं। राइट हो गया। तो ये दोनों मेथड्स आप जहन में रख लें, जौन सा भी आपको फ्रूटफुल लगे उसको आप यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।